फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर AQ2 का 2021-22 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करेंगे हम 2 मार्क्स क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, गिव 2 एग्जांपल्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स को हम PPI के नाम से भी जानते हैं। ये रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक बाय इरिवर्सिबली ब्लॉक करता है एंजाइम्स को, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, जो कंट्रोल करता है एसिड की प्रोडक्शन को। जनरली हम PPI को ऐसे समझते हैं कि इसे हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन स्टमक। एग्जाम्पल है ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, राबिप्रोजोल। सेकंड क्वेश्चन है राइट सिंथेटिक पाथवे फॉर मीक्लोरइथामीन। पाथवे जो है मीक्लोरइथामीन का, उसमें जो रिएक्टेंट है एक तो है 2,2 मिथाइल इम्यूनो डाइथेनॉल को हम रिएक्ट कराएंगे थायोनिल क्लोराइड के साथ। हमें क्या मिलेगा, मीक्लोरइथामीन। ये एक एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है जो कि हॉडकिन डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है, जिसे हम लिम्फोमा कैंसर के नाम से जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ टीमोलोल एंड हाइड्राएलाजीन हाइड्रोक्लोराइड। फर्स्ट हम देखेंगे टीमोलोल का मोड ऑफ एक्शन। ये डिक्रीज करता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को बाय रिड्यूस करता है एक्वस ह्यूमर फॉर्मेशन इन आई। वहीं ये रिड्यूस करता है BP को, हार्ट रेट को, कार्डियक आउटपुट को, और डिक्रीज करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। वही सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है हाइड्राएलाजीन हाइड्रोक्लोराइड का। ये एक डायरेक्ट एक्टिंग स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, जिसको हम वैसोडायलेटर के नाम से भी जानते हैं। ये प्राइमरली रेजिस्ट करता है आर्टेरियोल्स को और रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मेटिक डायरेटिक्स। जनरल इम्पोर्टेंस क्या है ऑस्मेटिक डायरेटिक्स की, कि ये एक टाइप का डायरेटिक है जो इनहिबिट करता है रीएब्जॉर्प्शन को सोडियम और वाटर के, जिससे कि इंक्रीज होता है यूरिन का प्रोडक्शन। इसको हम जनरली यूज़ करते हैं किसके ट्रीटमेंट ऑफ डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम में। रिड्यूस करता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को और मैनेज करता है सेरिब्रल एडिमा को। एग्जाम्पल है ऑस्मोटिक डायरेटिक्स का मैनिटोल। फिफ्थ क्वेश्चन है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, जो जनरल स्ट्रक्चर है दोनों का सेम है। जो डिफरेंस है डिजिटॉक्सिन और डिजिऑक्सिन का, वो एक OH ग्रुप का है। नेक्स्ट है केमिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना हमें क्लोपिडोग्रिल का। यह है सिक्स्थ क्वेश्चन। केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है C6H16Cl NO2S.H2SO4। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है क्लोपिडोग्रिल का, ये एक थाइएनोपायरिडीन डेरिवेटिव है जो जनरली या स्पेसिफिकली बाइंड करता है इरिवर्सिबल टू प्लेटलेट P2R1RY12 प्यूरिनर्जिक रिसेप्टर पे, जो कि इनहिबिट करता है ADP मेडिएटेड प्लेटलेट एक्टिवेशन और एग्रीगेशन को। जनरली ये प्लेटलेट के एक्टिवेशन और एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। इसको हम यूज़ करते हैं ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए इन पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, सेरिब्रोवैस्कुलर डिसीज और सीवीएस डिसीज के लिए। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिफाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, डिस्कस इट्स मोड ऑफ एक्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को हम बर्थ कंट्रोल पिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये एक हार्मोन कंटेनिंग मेडिकेशंस हैं, जिसको हम कहाँ से इंटेक करते हैं, माउथ से, टू प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को। जनरली ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को बाय इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन, और प्रिवेंट करता है स्पर्म को फ्रॉम पेनिट्रेटिंग थ्रू सर्विक्स। एग्जाम्पल है लीवोनॉर्जेस्ट्रिल, इथिनाइल स्ट्राडायोल और नॉरइथिनड्रोन। ये जनरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो हम यूज़ करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का, वो है ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं, जो सप्रेस करता है लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH LH, जो प्रिवेंट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को और ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है। जनरली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का काम होता है टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन। एट्थ क्वेश्चन है
गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। सो एंटी थायराइड ड्रग्स के एग्जांपल है प्रोपाइल थायोयूरासिल। ये इनहिबिट करता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू थायराइड हार्मोन इन द थायराइड ग्लैंड। जनरली ये एक्ट करता है बाय इनहिबिट करता है एंजाइम थायराइड पेरोक्सीडेज को, जो यूजुअली कन्वर्ट करता है आयोडाइड को आयोडीन मॉलिक्यूल के अंदर। सो इनकॉर्पोरेट आयोडीन मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड टायरोसिन में। 9th क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। सो केमिकल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का। एक तो है वोगलीबोस, दूसरा है हेमीपायोसाइनिन। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है इनहिबिट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन और कम्प्लीटली इनहिबिट करता है एंजाइम्स को जो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स नॉन एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट्स में। मतलब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स का काम है। नेक्स्ट है सिंथेसिस और मैकेनिज्म एक्शन बेंजोकेन। सो सिंपल सी सिंथेसिस है, वन स्टेप रिएक्शन है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को हम रिएक्ट करेंगे इथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालाइज्ड लाइक HCl H2SO4, तो हमें मिलेगा बेंजोकेन। बेंजोकेन है क्या, ये एक लोकल एनेस्थेटिक है जिसको हम पेन कंट्रोल मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। जनरली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये डिफ्यूज़ करता है नर्व सेल्स को जो कि बाइंड करते हैं सोडियम चैनल पर और प्रिवेंट करते हैं चैनल को फ्रॉम ओपनिंग और ब्लॉकिंग करते हैं इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। जनरली नर्व सेल जो होते हैं अनेबल होते हैं टू अलाउ सोडियम को इनटू सेल्स कैन नॉट डीपोलराइज और कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स, जिससे कि हमें बेंजोकेन को देने के बाद ये एक लोकल एनेस्थीसिया है जिससे हमें पेन का पता नहीं लगता। सो ये थे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए और 10 मार्क्स और 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनके भी सॉल्व सॉल्यूशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।